डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। आज भारतीय राजनीति में फैले भ्रष्टाचार और उच्च संवैधानिक पदों के लिए नेताओं के बीच मची होड़ को देखकर यह विश्वास नहीं होता कि देश ने कभी ऐसे महापुरुष को भी देखा होगा जिसने अपनी जीत की पूर्ण संभावना के बाद भी यह कहा हो कि यदि एक व्यक्ति भी मेरे विरोध में हुआ तो उस स्थिति में मैं प्रधानमंत्री बनना नहीं चाहूँगा। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ऐसे ही महान राजनेता थे जिनके लिए पद नहीं बल्कि देश का हित सर्वोपरि था। पैरा 27 मई 1964 को प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद देश का साहस एवं निर्भीकता के साथ नेतृत्व करने वाले नेता की जरूरत थी। जब प्रधानमंत्री पद के दावेदार के रूप में मोरारजी देसाई और जगजीवन राम जैसे नेता सामने आए तो इस पद की गरिमा और प्रजातांत्रिक मूल्यों को देखते हुए शास्त्री जी ने चुनाव में भाग लेने से स्पष्ट इनकार कर दिया। अंततः कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष कामराज ने कांग्रेस की एक बैठक बुलाई जिसमें शास्त्री जी को समर्थन देने की बात की गई और 2 जून 1964 को कांग्रेस के संसदीय दल ने सर्वसम्मति से उन्हें अपना नेता स्वीकार किया। इस तरह 9 जून 1964 को लाल बहादुर शास्त्री देश के दूसरे प्रधानमंत्री बनाए गए। पैरा लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के बनारस जिले में स्थित मुगलसराय नामक गांव में हुआ था। उनके पिता श्री शारदा प्रसाद एक शिक्षक थे जो शास्त्री जी के जन्म के केवल 1.5 वर्ष बाद स्वर्ग सिधार गए। इसके बाद उनकी मां उनको लेकर अपने मायके मिर्जापुर चली गई। शास्त्री जी की प्रारंभिक शिक्षा उनके नाना के घर पर हुई। पिता की मृत्यु के बाद उनके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। ऊपर से उनका स्कूल गंगा नदी के उस पार स्थित था। नाव से नदी पार करने के लिए उनके पास थोड़े से पैसे भी नहीं होते थे। पैरा ऐसी परिस्थिति में कोई दूसरा होता तो अवश्य अपनी पढ़ाई छोड़ देता, किंतु शास्त्री जी ने हार नहीं मानी। वे स्कूल जाने के लिए तैरकर गंगा नदी पार करते थे। इस तरह कठिनाइयों से लड़ते हुए 6ठी कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए वे अपने मौसी के पास चले गए। वहां से उनकी पढ़ाई हरिश्चंद्र हाई स्कूल तथा काशी विद्यापीठ में हुई। वर्ष 1920 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, किंतु बाद में उन्हीं की प्रेरणा से उन्होंने काशी विद्यापीठ में प्रवेश लिया और वहां से वर्ष 1925 में शास्त्री की उपाधि प्राप्त की। शास्त्री की उपाधि मिलते ही उन्होंने जन्म से चला आ रहा जाति सूचक शब्द श्रीवास्तव हमेशा के लिए हटा लिया तथा अपने नाम के आगे शास्त्री लगा दिया। इसके बाद वे देश सेवा में पूर्णतः संलग्न हो गए। पैरा गांधी जी की प्रेरणा से ही शास्त्री जी अपनी पढ़ाई छोड़कर स्वाधीनता संग्राम में कूद पड़े थे और उन्हीं की प्रेरणा से उन्होंने बाद में काशी विद्यापीठ से शास्त्री की उपाधि भी प्राप्त की। इससे पता चलता है कि उनके जीवन पर गांधी जी का काफी गहरा प्रभाव था और बापू को वे अपना आदर्श मानते थे। वर्ष 1920 में असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण
2.5 वर्ष के लिए जेल में भेज दिए जाने के साथ ही उनके स्वतंत्रता संग्राम का अध्याय शुरू हो गया था। पैरा कांग्रेस के कर्मठ सदस्य के रूप में उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभानी शुरू की। वर्ष 1930 में नमक सत्याग्रह में भाग लेने के कारण उन्हें पुनः जेल भेज दिया गया। शास्त्री जी की निष्ठा को देखते हुए पार्टी ने उन्हें उत्तर प्रदेश कांग्रेस का महासचिव बनाया। ब्रिटिश शासनकाल में किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई पद कांटों की सेज से कम नहीं हुआ करता था, पर शास्त्री जी वर्ष 1935 से लेकर वर्ष 1938 तक इस पद पर रहते हुए अपनी जिम्मेदारी निभाते रहे। इसी बीच वर्ष 1937 में वे उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए और उन्हें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का संसदीय सचिव भी नियुक्त किया गया। साथ ही वे उत्तर प्रदेश कमेटी के महामंत्री भी चुने गए और इस पद पर वर्ष 1941 तक बने रहे। स्वतंत्रता संग्राम में अपनी भूमिका के लिए देश के इस सपूत को अपने जीवन काल में कई बार जेल की यातनाएं सहनी पड़ी थी। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें पुनः जेल भेज दिया गया। पैरा शास्त्री जी कठिन से कठिन परिस्थिति का सहजता से साहस, निर्भीकता एवं धैर्य के साथ सामना करने की अनोखी क्षमता रखते थे। इसका उदाहरण देश को उनके प्रधानमंत्रित्व काल में देखने को मिला था। वर्ष 1965 में पाकिस्तान ने जब भारत पर आक्रमण करने का दुस्साहस किया तो शास्त्री जी के नारे जय जवान जय किसान से उत्साहित होकर जहां एक और वीर जवानों ने राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने प्राण हथेली पर रख लिए, तो दूसरी ओर किसानों ने अपने परिश्रम से अधिक अन्न उपजाने का संकल्प लिया। परिणामतः न सिर्फ युद्ध में भारत को अभूतपूर्व विजय हासिल हुई, बल्कि देश के अन्न भंडार भी पूरी तरह भर गए। अपनी राजनीतिक सूझबूझ और साहस के बल पर अपने कार्यकाल में शास्त्री जी ने देश की कई समस्याओं का समाधान किया। पैरा वर्ष 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध की समाप्ति के बाद जनवरी 1966 में संधि प्रयत्न के सिलसिले में दोनों देशों के प्रतिनिधियों की बैठक बुलाई गई थी। 10 जनवरी 1966 को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए और उसी दिन रात्रि को एक अतिथि गृह में शास्त्री जी की रहस्यमय परिस्थितियों में आकस्मिक मृत्यु हृदय गति रुक जाने के कारण हो गई। पैरा शास्त्री जी की अंत्येष्टि पूरे राजकीय सम्मान के साथ शांतिवन के पास यमुना के किनारे की गई और उस स्थान को विजय घाट नाम दिया गया। उनकी मृत्यु से पूरा भारत शोकाकुल हो गया। शास्त्री जी के निधन से देश की जो क्षति हुई उसकी पूर्ति संभव नहीं, किंतु देश उनके तप, निष्ठा एवं कार्यों को सदा आदर और सम्मान के साथ याद करेगा। उनकी सादगी, देशभक्ति और ईमानदारी के लिए मृत्युपरांत वर्ष 1966 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तीव्र प्रगति एवं खुशहाली के लिए आज देश को शास्त्री जी जैसे निस्वार्थ राजनेताओं की आवश्यकता है। समाप्त।